students. I hope you will be fine. Today we will start chapter number 5, Separation of Substance of class 6, first part. What is a mixture? Mixture क्या होता है? We see and use a variety of substance in our daily life. देखो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, टैप वाटर, सॉल्ट, मिल्क, सॉइल, स्मोक, रॉक एंड वुड. देखो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इट विल बी सरप्राइज टू नो दैट नन ऑफ दैम इज़ अ प्योर सब्सटेंस. देखो आप भी जानते हैं कि इनमें से कोई भी जो चीज़ है वो प्योर नहीं है. इनमें मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिक्स होता है. दे आर एक्चुअली मिक्स्ड सब्सटेंस और ए मिक्सचर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब मिक्सचर होता है, क्योंकि इनमें से जो भी आपको जैसे एयर वगैरह है तो वो सब क्या है? एयर का मिक्सचर होता है. एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. देखो जो एयर होती है वो भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. जैसे हमारी एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सब. ईच ऑफ दीज गैसेस इज़ प्योर इन इट सेल्फ. देखो जो ये गैसेज होती हैं वो क्या है? अपने आप में प्योर होती हैं. A mixture is a substance that can be separated into two or more प्योर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. देखो जो ये मिक्सचर होते हैं, मतलब जो भी हमारा मिक्सचर होता है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनकी प्योर फॉर्म में, उसको बाय फिजिकल प्रोसेस से भी, प्रॉपर्टीज से. द प्योर सब्सटेंस दैट मेक अप मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. देखो जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्सचर से बनते हैं, मतलब जिससे मिक्सचर बनता है जो सब्सटेंस है, तो उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ, मतलब कंपोनेंट्स हम किसको बोलते हैं? सब्सटेंस को ही बोलते हैं. मतलब यहाँ पे लिखा है मिक्स्ड सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, तो कंपोनेंट भी हम किसको बोलते हैं? सब्सटेंस को ही बोलते हैं. जो हमारे मिक्सचर में जो भी सब्सटेंस मिक्स होता है एक से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. इन लेमनेड, लेमन रिटेन इट्स सोर टेस्ट एंड शुगर रिटेन इट्स स्वीटनेस. देखो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो क्या है? जैसे शुगर के अंदर शुगर क्या करती है? स्वीट टेस्ट होता है. ठीक है, और जो लेमन होता है वो सोर टेस्ट रिटेन करता है. टाइप ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर आर टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? अ मिक्सचर इन विच अ वेरियस कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और डिजॉल्व इन ई एंड ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर हैज़ सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. देखो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? कि हमने वाटर में कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जो भी कंपोनेंट्स हमने मिक्स किया और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, मतलब वो अच्छे से डिजॉल्व हो गया, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. उसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते फिजिकल प्रॉपर्टी से. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मिक्सड अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन ग्लास ऑफ वाटर, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट विदाउट आवर नेक्ड आइज एज दे गेट यूनिफॉर्मली डिजॉल्व इन वाटर. देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने पानी के अंदर एक स्पून डाला सॉल्ट का और उसको अच्छे से आपने डिजॉल्व कर लिया, घुल दिया, ठीक है, वो घुल गया, तो फिर आप उसको मतलब सेपरेट, आपको वो जो सॉल्ट है वो नहीं दिख रहा है अपनी नेक्ड आई से. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, डिज़ोल्व हो गया है. तो जिसमें जो हमारा कंपोनेंट होता है, जो भी सब्सटेंस है, वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, मतलब वाटर के अंदर अगर अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. द फर्स्ट सिप टेस्ट एज अ सॉल्टी एज द लास्ट सिप. ठीक है, अगर आपने एक सिप लिया, एक घूंट लिया शुरू में, तो वो भी आपको नमकीन ही लगेगा उसका टेस्ट, और अगर आप बाद में भी पियोगे तब भी उसको आपको उसका टेस्ट जो है वो सॉल्टी लगेगा. क्यों? क्योंकि वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब जो सॉल्ट है वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, यानी कि कुछ वाटर में डिज़ोल्व हुआ है, कुछ में नहीं. तो जिसमें यूनिफॉर्मली बहुत अच्छे से हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली जो है डिज़ोल्व हो जाता है कोई भी सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं, सॉरी, सॉल्यूट, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. दिस मिक्सचर हैज़ सेम प्रॉपर्टी. उसकी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है. सिमिलरली एयर इज़ ए मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जो एयर होती है वो भी हमारी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ये नहीं कि कहीं पे एयर, मतलब एयर में क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है कहीं पर, ठीक है, और कहीं पर नाइट्रोजन है. मतलब क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है पूरा, जो है जैसे कि 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, तो वो 78% जो है वो होमोजीनियसली मिक्सड है. ठीक है, उसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अ मिक्सचर
whose components are not uniformly mixed or dissolved, and hence these each part of mixture does not हैव सेम प्रॉपर्टीज़. ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं कि अगर हमने कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी कंपोनेंट हमने वाटर के अंदर मिक्स किया, उसको डिज़ोल्व किया और वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब पूरे वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर. For example, if you take a spoonful of sand and mix it on a glass of water, 1 glass of water, the particles are easily visible and settle down when left undisturbed for some time. देखो, अगर आपने पानी के अंदर एक स्पून सैंड का डाल दिया, रेत के डाल दी, ठीक है, और आपने उसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है, तो आपको वो जो सैंड है वो विजिबल हो रहा है. विजिबल का मतलब आपको दिख रहा है, बिल्कुल ईजिली दिख रहा है, देखो जैसे कि. और आप उसको कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए आप उसको बिना डिस्टर्ब किए रख दो, तो जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगा. सेटल डाउन का मतलब नीचे बैठ जाएगा वो. दिस मिक्सचर डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, वाटर है, और नीचे क्या है, सैंड है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा सैंड, जो सॉल्ट वाटर है, वो नमकीन जो पानी है, वो पूरा यूनिफॉर्मली, मतलब जो सॉल्ट है वो मिक्स हो गया. अदर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज डस्टी एयर. ठीक है, जो डस्टी एयर होता है वो भी क्या है, हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो आई होप आपको ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ आ गया होगा. उसके बाद देखें, बहुत सारे टाइप्स भी दिए हुए हैं. मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स इन गिवन टेबल. वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल आर गिवन बिलो. देखो, जो सॉलिड और सॉलिड जो मिक्सचर होता है, जैसे कि हमारी सॉइल है, सॉइल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के, क्ले के, तो वो क्या है, सॉलिड मिक्सचर है. ठीक है. राइस विद पल्सेस, हमने राइस के अंदर जो है चावल के अंदर दाल मिक्स कर दी, तो जो राइस है वो भी हमारी सॉलिड है. ठीक है, और जो हमारी पल्सेस है, दाल है, वो भी हमारी क्या है, सॉलिड है. तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है. सीमेंट और क्ले, ठीक है, तो ये सब क्या है, सॉलिड के मिक्सचर. उसके बाद है सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, वो क्या है, जैसे शुगर है, शुगर के अंदर हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन गया, शुगर और वाटर. तो जो शुगर उनके पार्टिकल है वो कौन से स्टेट है, सॉलिड स्टेट, और जो वाटर है वो कौन सी, लिक्विड स्टेट है. ठीक है. एक जूस होते हैं, जैसे कि हमने क्या कर दिया, सॉल्टी वाटर यहाँ पे दिया, चॉक पाउडर, ये सब क्या है, हमारा सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है. उसके बाद सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर होता है वो है स्मॉग. स्मॉग जो है, जो उसमें गैस होती है वो गैस है, और जो उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो क्या है, सॉलिड है. ठीक है. उसके बाद लिक्विड और लिक्विड, जो ऑयल है, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है, तो वो लिक्विड ही लिक्विड होता है. ठीक है, मतलब ऑयल को आप पानी में मिक्स करो तो ऑयल भी क्या है, लिक्विड, और वाटर भी क्या है, लिक्विड. उसके बाद लेमन जूस. लेमन, आपने पानी के अंदर लेमन डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया. ठीक है, तो लेमन जो जूस है वो भी लिक्विड है, और जो वाटर है वो भी लिक्विड है. लिक्विड गैस विद मिक्सचर. तो देखिए, जो सोडा वाटर होता है और जो शुगर इन ऑक्सीजन इन वाटर. देखो, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन होती है. H2O एक इसका फॉर्मूला होता है वाटर का. तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है. तो इसका एग्जाम्पल है. उसके बाद गैस एंड गैस मिक्सचर जो है वो हमारी एयर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब उसके एग्जाम्पल है. द नीड फॉर सेपरेशन. अब देखिए, हमें कुछ चीज़ों की, मतलब जो मिक्सचर है उसमें से सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, नीड क्यों है हमें. मैनी नेचुरली अकरेंस एज वेल एज मैन मेड मिक्सचर आर डिज़ायरेबल. देखो, बहुत सारी नेचुरली और जो हमारी मैन मेड जो इंसान बनाता है, तो उसका जो मिक्सचर होता है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है, मतलब हमारे लिए सही है. डिज़ायरेबल जो हमारे लिए सही होता है. बट देयर आर मैनी मिक्सचर विच आर अनडिज़ायरेबल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज सच. लेकिन ऐसे बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं, मतलब हम उनको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए वो सही नहीं है. तो डिज़ायरेबल जो हमारे लिए सही है, जिनको हम इजीली यूज़ करें, और जो अनडिज़ायरेबल जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते, मतलब वो हमारे लिए सही नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अनडिज़ायरेबल मिक्सचर नीड टू बी सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीज़न. देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल मिक्सचर होते हैं जिनको हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए, वो क्या, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, हमारे जो अनडिज़ायरेबल, जैसे कि राइस है या फिर वीट वगैरह है, गेहूँ है, तो उसमें अगर सॉइल पार्टिकल हैं, कुछ पेबल वगैरह है, तो उसको सेपरेट तो करना है. अगर हम उनको ऐसे ही यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे.
Before we use a substance, we need to separate harmful substance that may be mixed with it. देखो हमें किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले जो भी उसके अंदर कोई हार्मफुल जो सब्सटेंस है, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको सेपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी नीडिड टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर टू मेक इट पोर्टेबल वाटर. देखो जो हमारा वाटर होता है, जो ऑर्डिनरी वो जो वाटर होता है, ठीक है, तो उसको मतलब क्या है, जो हमारा इम्प्योर जो वाटर होता है उसको उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको सेपरेट करना है, क्योंकि अगर हम इम्प्योर वाटर को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. तो इसलिए हमारे अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करना है. उसके बाद है टू रिमूव टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल सब्सटेंस. सम टाइम वी नीड टू सेपरेट even useful components if we need to use them separately. For example, we separate petrol, kerosene and डीजल फ्रॉम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल. देखो ऐसे बहुत सारे हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें सेपरेट भी करना पड़ता है. जैसे हमारा जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम जो होता है, उसमें से पेट्रोल को अलग करना पड़ता है, कैरोसिन को अलग करना पड़ता है, मिट्टी के तेल को, डीजल वगैरह को अलग करना पड़ता है, जबकि वो हमारे लिए डिज़ायरेबल सब्सटेंस है. टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस while producing a machine, it is necessary essential to remove all the harmful impurities from the substance so that can be used as machine medicines. Sorry, while producing a मेडिसिन्स, जिस टाइम पे हम मेडिसिन्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हमें जो इम्प्योरिटीज़ है, जो भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ है, उसको रिमूव करना है. ठीक है. But in this case, the impurities can be removed without any लॉस और वेस्टेज ऑफ द सब्सटेंस. लेकिन इस केस में हमारे जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना है बिना सब्सटेंस को वेस्टेज किए. दैट्स ऑल फॉर टुडे.